बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि इससे पहले कि हम ये यूनिट देखें, आप ज़रा इसकी कंजुगेशन देख लें एक बार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाली। आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बोर्ड पर आपको कुछ हद तक समझा दिया गया है। मज़ीद आप जो है एक नज़र और देख लें इसको। कहाँ गए हमारे टेंसेस, एक्टिव वॉइस, अच्छा जी, टेंस शीट कहाँ गई? यहां पर अगर आप देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बस एक ही कंजुगेशन लिखी हुई है। आई विल राइट द लेटर, मैं खत लिखूंगा। आई विल नॉट राइट द लेटर, विल नॉट को मिलाकर वॉन्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद विल आई राइट द लेटर, क्या मैं खत लिखूंगा? वॉन्ट आई राइट द लेटर, वाई विल आई राइट द लेटर, वाई वॉन्ट आई राइट द लेटर। जब आप फ्यूचर की कंजुगेशन याद करें तो हवाले के लिए प्रेजेंट और पास्ट की कंजुगेशन को भी रिवाइज करते चलें। प्रेजेंट और पास्ट की कंजुगेशन भी सही से याद होनी चाहिए, सही तरीके से याद होनी चाहिए। और खास तौर पे प्रेजेंट में डू और डज वाला जहां कंफ्यूजन है उसको भी क्लियर रखें। ठीक है, आ जाइए आप इसेंशियल ग्रामर में यूनिट नंबर 28 पर। यूनिट नंबर 28, विल और शैल। वन का मतलब यह है कि दो यूनिट हैं विल और शैल पर। ये पहला वाला है उसमें से। सारा गोज टू वर्क एवरी डे, सारा रोजाना काम पर जाती है। शी इज ऑलवेज देयर फ्रॉम 8:30 अंटिल 4:30, वो हमेशा वहां 8:30 से 4:30 बजे तक रहती है। दिस इज 11 o'clock नाउ, अभी 11 बजे हुए हैं। सारा इज वर्क, सारा इज एट वर्क, सारा काम पर है। एट 11 o'clock yesterday she was at work, कल 11 बजे वो काम पर थी। एट 11 o'clock tomorrow she will be at work, और कल आइंदा कल 11 बजे वो काम पर होंगी। तो ये तीन सेंटेंसेस हैं। शी इज एट वर्क प्रेजेंट, शी वॉज एट वर्क पास्ट, शी विल बी एट वर्क टुमारो ये फ्यूचर है। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्यूचर। जब विल इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव यूज करते हैं। इन्फिनेटिव कुछ नहीं होता, इन्फिनेटिव क्या होता है आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिस पर टू नहीं आ रहा हो। मैंने जिक्र किया था पहले भी कि इन्फिनेटिव दो होते हैं, दो तरीके से बोलते हैं। एक तो टू के साथ इन्फिनेटिव जिसको हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव, एक होते हैं बेर इन्फिनेटिव यानी नंगे इन्फिनेटिव। बेर के माना नंगा, BARE बेर, इसके माना होते हैं क्या? नंगा। तो ये जो यहाँ पर यूज होते हैं ये क्या है? बेर इन्फिनेटिव, यानी बेर इन्फिनेटिव जिस पर टू ना रहा हो। इन्फिनेटिव मजदर को बोलते हैं। वैसे किसको बोलते हैं? मजदर को। जीरेंड और इन्फिनेटिव मजदर के दो तरीके हैं, ये आप इंशाल्लाह ग्रामर में पढ़ेंगे। तो इन्फिनेटिव यानी कि बेर इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बोलते हैं। तो विल प्लस इन्फिनेटिव यानी कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि विल बी, विल विन, विल कम एटसेट्रा। इसमें आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सबके साथ विल ही रहेगा। ठीक है, डू और डज की तरह नहीं कि कहीं पर डू आ रहा हो और कहीं पर डज आ रहा हो, या कहीं पर इज आ रहा हो, कहीं पर आर आ रहा हो, कहीं पर एम आ रहा हो, ऐसा नहीं है। सबके साथ सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो क्या रहेगा? विल ही रहेगा। ये जो है सिंगुलर के हिसाब से वर्ब का सिंगुलर आना, या प्लूरल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब का प्लूरल लाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अरबी में इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब में मुताबकत, फेल और फाइल में मुताबकत, ऐसी कुछ लफ्ज, कुछ ऐसी इस्तिलाह है ना अरबी में, है कि नहीं? हाँ, मुब्तदा खबर में, या नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब फेल और फाइल के दरमियान क्या कहते हैं, जो मुताबकत होती है उसके लिए नहव में कुछ कायदा है ना, कुछ लफ्ज़ है, कुछ इस्तिलाह है। मुताबकत तो खैर एक कॉमन लफ्ज़ हो गया। ठीक है, इंग्लिश में उसी को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। तो वर्ब शुड बी इन अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, verbs in English should be in agreement with the subject। चलें, बहरहाल आई ये तमाम जो है will रहेंगे, और ये जितने भी अल्फाज हैं इनको जब मिलाते हैं साथ में पॉजिटिव में, तो will का W और I जो है उसको नहीं लिखते फिर, और बोलते भी नहीं है, सिर्फ डबल L जो होता है उसको लिखते हैं। मिसाल के तौर पर I will, इसको अगर हम मर्ज कर दें, मिला दें, तो ये हो जाएगा I'll। We will, ये अगर हम मिला दें तो ये हो जाएगा will। He will, इसको अगर मिला दें तो ये हो जाएगा क्या, he'll। और लिखा किस तरीके से जाएगा, बगैर W के, इस तरीके से, he अपोस्ट्रोफी लगाएंगे ऐसे, फिर डबल L, I अपोस्ट्रोफी ऐसे, फिर डबल L, I'll। तो इस तरीके से अगर कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नजर आता है तो इसका क्या मतलब है, ये फ्यूचर है, ये विल है, ठीक है, याद रहेगा। चलें, जब इससे क्वेश्चन बनाएंगे तो विल शुरू में आ जाएगा, ये बात ये रॉकेट साइंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं कई दफा। अपोस्ट्रोफी डबल एल, इसका मतलब होता है विल, देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ अपोस्ट्रोफी एल, जो बॉक्सेस हैं उसके नीचे जो पहली लाइन है वो क्या है, अपोस्ट्रोफी एल, ये होता है विल। जैसे आइल, ये होता है आई विल, यूल, ये होता है यूल, शील एटसेट्रा, इस तरीके से मिलाकर लिखे जाते हैं। और नेगेटिव में ये वॉन्ट होता है, वॉन्ट होता है तो मतलब विल नॉट होता है, जैसे आई वॉन्ट यानी कि आई विल नॉट, यू वॉन्ट, शी वॉन्ट एटसेट्रा, सबके साथ एक जैसा ही रहेगा। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, इसका तर्जुमा कर लेते हैं। वी यूज विल फॉर द फ्यूचर, हम विल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए यानी मुस्तकबिल के लिए, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक एटसेट्रा। सू ट्रेवल्स अलॉट, टुडे शी इज इन मैड्रिड, टुमारो शी विल बी इन रोम, नेक्स्ट वीक शी विल बी इन टोक्यो। सू बहुत सफर करती है, टुडे शी इज इन मैड्रिड, आज वो मैड्रिड में है, टुमारो शी विल बी इन रोम, कल वो रोम में होगी, नेक्स्ट वीक शी विल बी इन टोक्यो, और अगले हफ्ते वो टोक्यो में होगी, टोक्यो जापान में। यू कैन फोन मी दिस इवनिंग, आई विल बी एट होम, यू कैन फोन मी दिस इवनिंग, आज शाम को आप मुझे फोन कर सकते हैं, आई विल बी एट होम, मैं घर पर मौजूद रहूंगा, मैं घर पर हूंगा। समझ में आ रही है बात मोहतरम सामीईन किराम। लीव द ओल्ड ब्रेड इन द गार्डन, इस बासी ब्रेड को गार्डन में ही छोड़ दो, द बर्ड्स विल ईट इट, चिड़ियां खा लेंगी। विल प्रोबेबली गो आउट दिस इवनिंग, आज शाम को शायद हम बाहर जाएं। विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, क्या आज शाम को आप घर पर मौजूद रहेंगे। आई वॉन्ट बी हियर टुमारो, आई वॉन्ट बी हियर टुमारो, मैं कल वहां नहीं रहूंगा या वहां नहीं आऊंगा, यानी आई विल नॉट बी हियर, वॉन्ट विल नॉट है असल में। डोंट ड्रिंक कॉफी बिफोर यू गो टू बेड, डोंट ड्रिंक कॉफी, कॉफी मत पियो, बिफोर यू गो टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले। आप कॉफी ना पिए आप अपने बिस्तर पर जाने से पहले। यू वॉन्ट स्लीप, आपको नींद नहीं आएगी, यू वॉन्ट स्लीप, आपको नींद नहीं आएगी। वी ऑफन से आई थिंक विल, हम अक्सर बेशतर आई थिंक का इस्तेमाल करते हैं विल के साथ, यानी फ्यूचर में हम जब फ्यूचर में कोई टेंस बोल लेते हैं तो हम आई थिंक का इस्तेमाल बहुत करते हैं। आई थिंक, आई बिलीव, आई होप, ये लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर देख लें, आई थिंक डायना विल पास द एग्जाम, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं कि डायना एग्जाम पास कर लेगी, पास हो जाएगी। आई डोंट थिंक इट विल रेन दिस आफ्टरनून, मुझे नहीं लगता कि आज दोपहर बारिश होगी। डू यू थिंक द एग्जाम विल बी डिफिकल्ट, क्या आपको लगता है कि एग्जाम मुश्किल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से थिंक का इस्तेमाल फ्यूचर के साथ मिलाकर बहुत होता है, इस पर आप नजर रखें और इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है, वी डू नॉट यूज विल फॉर थिंग्स वी हैव अरेंज और डिसाइडेड टू डू। हम विल का इस्तेमाल उन चीजों के लिए नहीं करते हैं जिसकी हम तैयारी कर चुके हैं या जिसके करने का हम फैसला कर चुके हैं, यानी कोई काम यकीनी तौर पर, हतमी तौर पर आप करने ही जा रहे हैं, आपने उसके लिए तमाम इंतजामात कर लिए हैं, आपने उसके लिए तमाम क्या कहते हैं डिसीजंस जो हैं वो ले लिए हैं, तो ऐसी सूरत में विल की जगह हम फ्यूचर के लिए क्या यूज करते हैं, इज गोइंग टू, क्या यूज करते हैं हम,
इज गोइंग टू या आर गोइंग टू या एम गोइंग टू, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस वाली फॉर्म जो है वो फ्यूचर की जगह इस्तेमाल हो रही होती है। मिसाल के तौर पर वी आर गोइंग टू द सिनेमा ऑन सैटरडे, हम सैटरडे को सिनेमा जा रहे हैं, हम सैटरडे को सिनेमा जा रहे हैं। टेक्निकली अगर देखें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन माना के लिहाज से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। सैटरडे को जा रहे हैं, आज मान लीजिए कौन सा दिन है? वेंसडे है, हम सैटरडे को मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने मूवी देखने जाने के तमाम इंतजाम कर लिए हैं, बुक माई शो से आपने टिकट भी बुक कर लिया है, ठीक है, और आपने साथ में कौन कौन लोग जा रहे हैं उन लोगों का भी इंतखाब कर लिया है और आपने उनकी भी टिकटें विकटें बुक कर ली है। फर्स्ट शो आपने देखने का इरादा कर लिया है, 9 to 12 देखना है, आपकी सीट नंबर भी आपको पता है, फर्स्ट रो में बैठ के देखना है या बालकनी में बैठ के देखना है, तमाम डिसीजंस आप ले चुके हैं, अरेंजमेंट कर चुके हैं। तो अगरचे ये फ्यूचर है, फिर भी आप इसको, चूंकि आप तमाम काम कर चुके हैं, आप इसको किस में बोल लेते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल लेते हैं। समझ में आ रही है बात मोहतरम खवातीन और हजरात? उम्मीद आ रही होगी। वी आर गोइंग टू द सिनेमा ऑन सैटरडे, हम सैटरडे को सिनेमा जा रहे हैं, यानी कि वी विल गो टू द सिनेमा ऑन सैटरडे। लेकिन चूंकि तैयारी इतनी जोरों शोर पर कर चुके हैं आप सिनेमा जाने की, इसलिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, भाई मैं कल काम नहीं कर रहा, मैं कल काम नहीं कर रहा, यानी कि मैंने अपना फैसला कर चुका हूं, मैंने अपना माइंड बना लिया है और मेरा इरादा नहीं है कल काम पर आने का, यानी कि आई वॉन्ट वर्क। आर यू गोइंग टू डू द एग्जाम, क्या आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम देंगे? आर यू गोइंग टू डू द एग्जाम, क्या आप एग्जाम देंगे? यानी कि आप फैसला कर चुके हैं, वैसे तो फैसला कर लेना चाहिए, डेट शीट निकल गई है और वक्त भी डिक्लेयर हो गया है, सब कुछ तैयार है, क्या आप एग्जाम दे रहे हैं? ठीक है, आर यू गोइंग टू डू द एग्जाम, क्या आप एग्जाम दे रहे हैं? तो बेसिकली ये दे रहे हैं हम कंटिन्यूअस में पूछ रहे हैं, लेकिन ये मुराद हमारा क्या हो रहा होता है वहां पर? फ्यूचर। उर्दू में भी सेम यही बात है और इंग्लिश में भी सेम यही बात है। उर्दू में भी हम इसी तरीके से बोलते हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, हालांकि आज आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अभी एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप देने वाले हैं एक हफ्ते बाद, ठीक है, लेकिन उर्दू में भी हम इसी तरीके से पूछते हैं, क्या आप एग्जाम दे रहे हैं? भाई आप एग्जाम तो दे रहे हैं ना, लेकिन आपके कहने का मफहूम ये नहीं हो रहा होता कि अभी आप एग्जाम दे रहे हैं कंटिन्यूअस में, बल्कि एक हफ्ते बाद या जब भी उसकी डेट शीट है तब का हो रहा होता है। तो उर्दू में भी जिस तरीके से ये मुस्तामल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर के लिए, इंग्लिश में भी इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस मुस्तामल है फ्यूचर के लिए। शैल, यू कैन से आई शैल, आई विल, वी शैल, वी विल। आई शैल जब बोलते हैं तो ठीक उसका मफहूम वही होता है जो आई विल का होता है, और वी शैल जब बोलते हैं तो इसका मफहूम ठीक वही होता है जो, लेकिन ये इस्तेमाल करते हैं सिर्फ किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल। आई और वी मुतकल्लिम के जो सीगे हैं आई और वी, ये सिर्फ उन्हीं के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन कम इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर नोटिस वगैरह में, किसी क्या कहते हैं ऑफिशियल सर्कुलर में, वहां पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आई शैल बी लेट टुमारो, यानी कि आई विल बी लेट टुमारो। आई थिंक वी शैल विन, मुझे लगता है कि हम जीत जाएंगे, यानी कि आई थिंक वी विल विन। बट डू नॉट यूज शैल विद यू, दे, ही, शी, इट। शैल का आप इस्तेमाल ना करें यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। बोलचाल में आप ऐसे इस्तेमाल ना करें। ऐसे ही इसमें जाहिर के साथ भी इसका इस्तेमाल ना करें। मिसाल के तौर पर टॉम विल बी लेट ऐसे बोलें, टॉम लेट हो जाएगा ऐसे बोलें, टॉम शैल बी लेट ऐसे ना बोलें। इसमें जाहिर के साथ भी आप इसका इस्तेमाल करें। सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, आई और वी जो मुतकल्लिम के सीगे हैं उसके साथ इस्तेमाल करें शैल का। आ जाइए इसी के यूनिट नंबर 29 पर, विल शैल डू। अच्छा जी, आई कैरी इट फॉर यू। इसमें एक आदमी है, कुछ भारी सामान उठाए हुआ है और उसको उठाने में परेशानी हो रही है, तो सामने एक बंदा पेशकश कर रहा है कि भाई मैं उठा दूंगा, मैं उठा दूंगा, यानी कि मैं आपकी मदद कर दूंगा। आई कैरी इट फॉर यू, आपकी खातिर मैं उठा दूंगा। ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल है, उसमें डायलॉग बॉक्स है, ऐसे जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर डायलॉग लिखा हुआ है, ऐसे बॉक्स को बोलते हैं हम क्या? डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स। तो अगला वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसमें है बाय,
आई विल फोन यू टुमारो, ओके। अलविदा, मैं आपको कल फोन करूंगी, ठीक है, ऐसा है। अच्छा जी, अब आ जाइए नीचे एग्जाम्पल पर। वी कैन यूज आई विल व्हेन यू ऑफर और डिसाइड टू डू समथिंग। आप आई विल का इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं जब आप पेशकश करते हैं या कुछ करने का आप डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं। माई बैग इज वेरी हैवी, मेरा बैग बहुत भारी है। आई के एक आदमी ने बोला मेरा बैग बहुत भारी है, तो दूसरा बंदा बोलता है आई विल कैरी इट फॉर यू, मैं उठा देता हूं भाई आपके लिए। फॉर यू का मतलब यहां पर आपकी खातिर, आपके लिए, आपके वास्ते, ठीक है। आई विल फोन यू टुमारो, ओके, ओके, गुड बाय, मैं कल आपको फोन करूंगा, ठीक है, अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। वी ऑफन से आई थिंक आइल, आई डोंट थिंक आइल। हम अक्सर बेशतर इस्तेमाल करते हैं आई थिंक आई विल या आई डोंट थिंक आई विल व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग, जब हम कुछ करने का फैसला करते हैं उस वक्त हम ये बोलते हैं। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई थिंक आई विल गो टू बेड अर्ली टुनाइट, मेरा ख्याल है कि मैं आज सवेरे सो जाऊंगा। आई थिंक आई विल गो टू बेड अर्ली टुनाइट, मेरा ख्याल है कि मैं आज सवेरे सो जाऊंगा। इट्स अ नाइस डे, आज मौसम अच्छा है। आई थिंक आई विल सिट इन द गार्डन, मेरा ख्याल है कि मैं आज बागीचे में बैठूंगा। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर जाऊंगा, इस मौसम में तो बाहर नहीं जाऊंगा बिल्कुल। डू नॉट यूज द प्रेजेंट सिंपल आई गो, आई फोन एटसेट्रा इन सेंटेंसेस लाइक दिस। इस तरह के सेंटेंसेस में आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल ना करें। किस तरह के सेंटेंस? ओके, आई विल फोन यू टुमारो, आई विल फोन यू टुमारो ऐसे बोलें, मैं कल आपको फोन करूंगा। आई फोन यू टुमारो ऐसे ना बोलें। आई थिंक आई विल गो टू बेड अर्ली, मेरा ख्याल है कि मैं सवेरे बिस्तर पर जाऊंगा। आई थिंक आई गो टू बेड अर्ली ऐसे ना बोलें। आई थिंक आई विल गो टू बेड अर्ली ऐसे बोलें आप। डू नॉट यूज आई विल फॉर समथिंग यू डिसाइडेड बिफोर। आप आई विल यानी फ्यूचर का इस्तेमाल ना करें उस वक्त जब आप पहले ही किसी चीज का फैसला कर चुके हैं। ये वहां पर आप क्या यूज करेंगे, बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे आई एम वर्किंग टुमारो, मैं कल काम कर रहा हूं, यानी मैं काम करने का पहले ही फैसला कर लिया। देयर इज अ गुड फिल्म ऑन टीवी टुनाइट, आई एम गोइंग टू वॉच इट। टीवी पर आज रात एक अच्छी फिल्म आ रही है, मैं उसे देखने जा रहा हूं, यानी देखूंगा। आई एम गोइंग टू वॉच इट यानी आई विल वॉच इट। व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड, आप हफ्ते की छुट्टी में क्या कर रहे हैं? आमतौर पर वीकेंड जो होता है, हफ्ते की छुट्टी होती है, तो पहले ही आप प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई मुझे इस हफ्ते की छुट्टी में यहाँ जाना है। अभी आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आप तुल्लाब किराम है, अभी आप सिर्फ एक ही चीज का फैसला कर रहे होते हैं या डिसाइड कर रहे होते हैं कि हफ्ते की छुट्टी में आपको कपड़े धोने हैं। क्या डिसाइड कर रहे होते हैं? हफ्ते की छुट्टी में आपको कपड़े धोने हैं। बताइए, या ज्यादा 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 मौलाना बशीर अगर मेहरबान हो गए तो हफ्ते की छुट्टी में कहीं जा रहे होंगे, है नहीं? ऐसा भी हो जाता है कभी कभार, लेकिन आमतौर पर कोई नहीं होता, या तो सो रहे होते हैं या फिर ये कि जुमा पढ़ के खा के फिर सो रहे होते हैं। आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, सोने में कम वक्त लगता है इंसान का, मोबाइल की स्क्रीन पर ज़्यादा लग रहा होता है, ठीक है। तो ये भी बात काबिल गौर है। आई एम वर्किंग टुमारो, कल मैं, अच्छा जी, नेक्स्ट आखिरी सेंटेंस था इसमें। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड, आप वीकेंड में क्या कर रहे हैं? आप वीकेंड में क्या कर रहे हैं? वीकेंड आमतौर पर हफ्ते की छुट्टी होती है, आमतौर पर यह सैटरडे और संडे होता है। अंग्रेजों के यहाँ आमतौर पर 2 दिन होती है हफ्ते की छुट्टी, कौन कौन सी? सैटरडे और संडे, ठीक है। और हमारे यहाँ इंडिया में रिवाज है एक छुट्टी का, संडे, ठीक है। और मदरसे में हमारा वीकेंड होता है कौन से दिन? जुम्मा, ठीक है। और जुमेरात का भी कुछ हिस्सा, जुमेरात से तैयारी शुरू हो जाती है। शनिचर का दिन तलबा के लिए सख्त तरीन दिन होता है, और काम करने वालों के लिए जिनका पीर के दिन से हफ्ता शुरू होता है, शनिचर इतवार की छुट्टी होती है और पीर के दिन से शुरू होता है, उनके लिए सख्त तरीन दिन कौन सा होता है? मंडे, ठीक है। और सबसे ज्यादा पुरमसरत दिन जो होता है वो होता है तलबा के लिए जुमेरात, क्योंकि जुमेरात को आपको ये एंटिसिपेशन होता है, ये तवक्को होती है कि अब फाइनली वो दिन आ रहा है जिस दिन का पूरे हफ्ते से
इंतजार था। इसी तरीके से काम करने वालों को फ्राइडे का दिन जो है बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पर जब काम करके वापस लौट रहे होते हैं। फाइनली आ गया रिलैक्स करने के कुछ दिन मिल गए। ठीक है जी। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये जनरल ट्रूथ है, ये एक आलमी हकीकत है। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट यानी आलमी हकीकत। जी, कोई ऐसी बात जो मुसल्लमा है, पूरी कायनात जिसको तस्लीम करती है। अच्छा जी, शेल आई और शेल वी से आप किसी चीज को करने की दरखास्त करते हैं। ज्यादातर इसमें इस माना में शेल का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर टेबल पर एक फोन रखा हुआ है, बज रहा है, एक तरफ एक खातून बैठी हुई है, दूसरी तरफ एक जनाब बैठे हुए हैं, फोन बज रहा है, तो ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क उसमें से निकल रहे हैं जो इस बात को बता रहे हैं कि फोन बज रहा है। उसके ऊपर डायलॉग बॉक्स में लिखा हुआ है, शेल आई आंसर द फोन, मैं फोन उठा लूं? तो दूसरा बंदा बोलता है, नो इट्स ओके आई आंसर इट, रहने दो आप, ठीक है मैं जवाब दे दूंगा। टू आंसर द फोन का मतलब होता है फोन उठाना। यही लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे आज से। क्या? फोन उठाने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? आंसर द फोन। मैंने उसको फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर माई फोन। ही डिड नॉट आंसर माई फोन। कॉल द कॉल वेंट अनआंसर्ड। द कॉल वेंट अनआंसर्ड, फोन ही नहीं उठाया, या फोन घंटी बजती रही लेकिन फोन नहीं उठाया। तो द कॉल वेंट अनआंसर्ड, अनआंसर्ड बगैर जवाब के कॉल पूरी हो गई, यानी घंटी बजी और वो आ गया आपकी मोहतरमा जो बोलती हैं, क्या कहते हैं, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली बिजी, वो वाला, या आउट ऑफ नेटवर्क एरिया ऐसे करके जो बोलता है वो वाला। अच्छा जी, शेल आई और शेल वी, डू यू थिंक दिस इज अ गुड थिंग टू डू? शेल आई और शेल वी से जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, ये कोई अच्छा काम है? क्या आपको लगता है कि मेरे लिए ये काम करना मुनासिब है, मुझे ऐसा काम करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा आइडिया है? ये पूछना मकसूद होता है शेल आई और शेल वी से जब हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, इट्स वेरी वार्म इन दिस रूम, इस कमरे में बहुत गर्मी है। शेल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं? शेल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं? शेल आई फोन यू दिस इवनिंग, क्या मैं आज शाम को आपको फोन करूं? क्या आज शाम को मैं आपको फोन करूं? शेल आई फोन यू दिस इवनिंग, क्या मैं आज शाम को आपको फोन करूं? यस प्लीज, जी हाँ आप कर लीजिए। यहां पर बेसिकली फ्यूचर का तर्जमा नहीं हो रहा होता, एक तरीके से दरखास्त आप कर रहे होते हैं, ये मफहूम होता है शेल का इस तरह की सिचुएशन में। आई एम गोइंग टू अ पार्टी टुनाइट, व्हाट शेल आई वेयर, मैं आज रात पार्टी में जा रहा हूं, मैं क्या पहनूं? व्हाट शेल आई वेयर, मैं क्या पहनूं? इट्स अ नाइस डे, आज मौसम अच्छा है। शेल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम टहलने चलें? शेल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम टहलने चलें, चहलकदमी के लिए चलें? वेयर शेल वी गो फॉर आवर हॉलीडेज दिस ईयर, इस साल हम हॉलीडे के लिए कहां जाएं? लेट्स गो आउट दिस इवनिंग, चलें आज शाम को कहीं चलते हैं। ओके, व्हाट टाइम शेल वी मीट, ठीक है कितने बजे हम मिलें? व्हाट टाइम शेल वी मीट, कितने बजे हम मिलें? तो इस इस्तेमाल का भी आप अच्छे से इस्तेमाल समझ लें, इस इस्तेमाल को आप अच्छे से समझ लें, शेल के इस इस्तेमाल को कि कैसे करते हैं, और इस तरीके से आप बोलचाल में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब आ जाइए दूसरी फ्यूचर की एक्सरसाइज पर। जी अंजुमन, अच्छा अंजुमन होगी कल, अंजुमन इस्लाहुल लिसान। जी, व्हाट शैल आई ईट, मैं क्या खाऊंगा, ठीक है, व्हाट शैल आई, व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं, जी ठीक है, व्हाट शैल आई डू।
क्यों ला सकते हैं कहीं भी? जो मफहूम हमने पढ़ा है उसी मफहूम में लाएं। आप कोई काम करने की आप ये कहना चाह रहे हैं क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, आप उस मफहूम में इस्तेमाल करें। व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हाट हैव टू डू गलत सेंटेंस है, गलत है। विल प्रोबेबली गो आउट दिस इवनिंग, आज शाम शायद हम बाहर चलें। प्रोबेबली, शायद, शायद। जी जी। एक्सरसाइज दिख रही है आपको फ्यूचर की? क्या है इसमें पहला सेंटेंस बताइए। फ्रॉम नाउ ऑन वी शैल अवॉइड एवरी इवल। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से। फ्रॉम नाउ ऑन का माना अब से। क्या हुआ? ढूंढे, ये तो आपको पता लगाना पड़ेगा। देखें कहां, ये पहली एग्जांपल है फ्रॉम नाउ ऑन, इसीलिए फ्रंट पेज पर सबके लिख लें। जो एक्सरसाइज जिस टेंस की है उस पर बड़ा बड़ा आप लिख के हाईलाइट कर लें। पास्ट टेंस की है तो उस पर लिख लें पास्ट, या फ्यूचर की है तो उस पर लिख लें फ्यूचर टेंस, बल्कि पूरा टेंस लिखें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इस तरीके से पूरा टेंस लिखें। ठीक है सर। फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब है अब से, अब से यानी अब से आगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने कोई गलती करी, ठीक है, और आप उस्ताद आपको पनिशमेंट देने जा रहे हैं, तो आप बोले सर जी अब से नहीं करूंगा, सर जी अब से नहीं करूंगा। अब से नहीं करूंगा का मतलब यह है कि अब भी नहीं करूंगा, और फ्यूचर में, अब से लेकर फ्यूचर में जब तक भी मैं यहां पर रहूंगा अब ये गलती नहीं करूंगा। तो फ्रॉम नाउ ऑन। इसी तरीके से क्या कहते हैं, फ्रॉम नाउ ऑन या फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स भी लफ्ज बोला जाता है। ठीक है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से, आज से फिर आगे। ठीक है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, बराबर। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से। वी शैल अवॉइड एवरी इवल। टू अवॉइड के माना आप जानते ही हैं, गुरेज करना, एहतराज करना, परहेज करना, बचना। एवरी इवल, इवल बुराई, ये पढ़ा जाता है ईवल। क्या पढ़ा जाता है? ईवल। एविल वेविल ऐसा कुछ लफ्ज ना पढ़ें, क्या पढ़ेंगे इसको? ईवल। ईवल बुराई। वी शैल अवॉइड एवरी ईवल, हम हर बुराई से परहेज करेंगे, बचेंगे। हर बुराई से हम बचेंगे। अल्लाहु अकबर। आई शैल ऑथोराइज्ड, आई शैल ऑथोराइज सीमा टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन माई बिहाफ। टू ऑथोराइज के माना होते हैं क्या? किसी को इख्तियार देना, किसी को अथॉरिटी देना, किसी को बाइख्तियार बनाना, जिम्मेदार बनाना। टू ऑथोराइज। किसी को इख्तियार देना, बाइख्तियार बनाना, किसी को अथॉरिटी देना। ठीक है। आई शैल ऑथोराइज सीमा टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। टू साइन दस्तखत करना, कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा, कॉन्ट्रैक्ट के माना मुआहदा। ये अल्फाज सारे याद होने चाहिए, ये अल्फाज भी और इसके अलावा जो पहले अल्फाज आ गए, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल से ये सब अल्फाज ना आपके एग्जाम वगैरह में भी आएंगे। ठीक है। तो आपको याद रहने चाहिए ये सब, और इसके अलावा भी ये सब अल्फाज याद होने चाहिए। तो जो लिखवाए जा रहे हैं ना अल्फाज, ये आप याद भी करें इसको अच्छे से। टू ऑथोराइज, किसी को अथॉरिटी देना, बाइख्तियार बनाना, किसी को मामूर करना, किसी को कोई काम सुपुर्द करना। अच्छा। टू साइन, दरखास्त करना, दस्तखत करना, और कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा। और पूरा टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट अगर एक साथ बोलेंगे तो मतलब किसी मुआहदे पर दस्तखत करना। ऑन माई बिहाफ, मेरी तरफ से, पूरा लिख लें इस तरीके से। ऑन माई बिहाफ, मेरी तरफ से, मेरी जानिब से, मेरी तरफ से।
ऑन योर बिहाफ, आपकी तरफ से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा। ऑन योर बिहाफ अगर बोलेंगे तो आपकी तरफ से। हाँ, अच्छा, हम लोग उर्दू में बोल देते हैं भाई, क्या कहते हैं, मेरी तरफ से, आ, मेरी तरफ से भी कोई काम कर दो, तो वहां पर जो इस मफहूम में जो बोलते हैं मेरी तरफ से भी, मेरी जानिब से भी, तो वहां पर बोल सकते हैं आप ऑन माई बिहाफ। अच्छा जी, दे विल अटेंड क्लासेस पंक्चुअली। पंक्चुअली, पाबंदी से। पंक्चुअल, ये कल लफ्ज आया था, इसके माना पाबंद। कोई शख्स जो पाबंद हो उसको क्या बोलेंगे, पंक्चुअल। और उसी का एडवर्ब है ये पंक्चुअली, पाबंदी से। पंक्चुअली, पाबंदी से। मैं बोलूं क्लास जो है पाबंदी से अटेंड करो, तो बोलूंगा क्या, अटेंड क्लासेस पंक्चुअली। दिस स्पीच विल अनोय मैनी। दिस स्पीच विल अनोय, टू अनोय के माना झुंझलाना, झुंझलाना, किसी को परेशान करना, झुंझलाना, ठीक है, किसी को चिड़चिड़ा बना देना, झुंझलाहट में मुब्तला कर देना, परेशान करना, ये सब माना है इसके अनोय के। ठीक है, झुंझलाना, परेशान करना, तंग करना, नाराज करना, और ये सब माना आप कर सकते हैं। विल अनोय मैनी। द कपल विल सून अडॉप्ट अ बेबी गर्ल। द कपल, जोड़ा, यानी लड़के और लड़की का जोड़ा, उसको बोलते हैं क्या, कपल। द कपल, जोड़ा। विल सून अडॉप्ट अ बेबी गर्ल, टू अडॉप्ट, गोद लेना, गोद लेना, टू अडॉप्ट, गोद लेना। विल अडॉप्ट अ बेबी गर्ल, बेबी गर्ल, बच्ची को, लड़की को, अडॉप्ट। आई विल अकम्पनी यू टू डेली। टू अकम्पनी somebody, किसी के साथ जाना। टू अकम्पनी somebody, किसी को मईयत देना, किसी के साथ, किसी का साथ देना। टू अकम्पनी, किसी को मईयत देना, किसी का साथ देना। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आई विल अकम्पनी यू। क्या बोलेंगे आप सीधा, आई विल अकम्पनी यू। शी विल नॉट नेग्लेक्ट हर ड्यूटी, जी वर्ब है वो। शी विल नॉट नेग्लेक्ट हर ड्यूटी। टू नेग्लेक्ट, गफलत बरतना, नजरअंदाज करना। टू नेग्लेक्ट, जी, गफलत बरतना, नजरअंदाज करना। बेतवज्जुही, लापरवाही करना, बेतवज्जुही करना, लापरवाही। असगर वर्ड मीनिंग क्यों नहीं लिख रहे हैं, उतना काफी नहीं है। प्रॉपर इसको नोटबुक में वर्ड मीनिंग लिखें और प्रॉपर तरीके से याद करें, जैसे सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्या फरमाया, बेतवज्जुही, लापरवाही बरतना, नजरअंदाज करना, गफलत करना, बेतवज्जुही, लापरवाही बरतना, ठीक है जी। आई विल अकम्पनी यू टू डेली, शी विल नॉट नेग्लेक्ट हर ड्यूटी। ड्यूटी, जिम्मेदारी, फरीजा। ड्यूटी के माना जिम्मेदारी, फरीजा। चाहे तो मिलाकर लिख लें पूरा, टू नेग्लेक्ट योर ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी से लापरवाही बरतना, या अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही बरतना। टू नेग्लेक्ट योर ड्यूटी, अपने काम में लापरवाही बरतना। टू नेग्लेक्ट योर ड्यूटी, अपने काम में लापरवाही बरतना। द डेकोइट्स विल मर्डर द हाउस ओनर। डेकोइट्स, वही डकैत वाला, विल मर्डर द हाउस ओनर, हाउस ओनर, मालिक मकान।
डेकोइट, डकेट, कल आया है लफ्ज डकोइट, डकेट, डकोइट्स, डकेट, डकेत, कल आया ना ये। वी शैल मॉनिटर योर एक्टिविटीज, टू मॉनिटर, टू मॉनिटर नजर रखना, मॉनिटर करना, नजर रखना। देखभाल करना, टू मॉनिटर नजर रखना, निगाह रखना, देखभाल करना। योर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज काम, आई विल मेंशन हर इन माई राइटिंग, मैं उसका अपनी तहरीर में तज़किरा करूंगा। टू मेंशन के माना तज़किरा करना। हम अपनी तहरीर में बेहतरी लाएंगे, बेहतरी लाना, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव, बेहतरी लाना, टू इम्प्रूव, बेहतरी लाना, इम्प्रूव, IMPROVE, इम्प्रूव, बेहतरी लाना। और दूसरा लफ्ज राइटिंग में बेहतरी लाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई, खूबसूरत बनाना। टू ब्यूटीफाई के माना खूबसूरत लाना। हम अपनी तहरीर में बेहतरी लाएंगे, दोनों में से कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्यूटीफाई या टू इम्प्रूव। मॉनिटर निगाह रखना, नजर रखना। तहरीर राइटिंग, बतौर मुकर्रिर में लाखों लोगों को मुतासिर करूंगा। मुतासिर करना, टू इन्फ्लुएंस, टू इन्फ्लुएंस। IN एज इन नैन्सी वाला, INFLUENCE, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस। मुतासिर करना, और मुतासिर करने वाले को बोलते हैं क्या, इन्फ्लुएंसर। आजकल एक लफ्ज बहुत मुस्तअमल है, क्या, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। ठीक है, आमतौर पर वो लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मशहूर हो जाते हैं और वो अपनी राय से लोगों, उनके अंदर ये ताकत होती है कि वो अपनी बातों से लोगों की राय ढाल सकें, बना सकें, चाहे वो कैसी भी राय हो, कैसी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, गंदी से गंदी, खराब से खराब हो। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं क्या, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ठीक है, तो ये लफ्ज आप हो सकता है आजकल के इस कॉन्टेक्स्ट में सुने। मैं बतौर मुकर्रिर लाखों लोगों को मुतासिर करूं, बतौर मुकर्रिर, एज ए स्पीकर, एज ए स्पीकर, बतौर मुकर्रिर, एज ए स्पीकर, बतौर मुकर्रिर। बतौर मुकर्रिर या बहैसियत मुकर्रिर। बहैसियत उस्ताद अगर बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, एज अ टीचर। बहैसियत तालिब इल्म कैसे बोलेंगे, एज ए स्टूडेंट। सलीम आपको इत्तला दे देगा, राजू हर एक की बेइज्जती करेगा। बेइज्जती करना, टू इंसल्ट या टू डिसरेस्पेक्ट। वो मदरसे के असातिज़ा की दावत करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, अभी तक तो ही नहीं। वालिदा अगले महीने 2 स्वेटर बुनेंगी। दावत की बात आती है तो पता नहीं निगाहें बेसाख्ता जो हैं मोहतरम दानिश की तरफ चली जाती हैं। वालिदा अगले महीने 2 स्वेटर बुनेंगी। अच्छा जी, वालिदा अगले महीने 2 स्वेटर। स्वेटर की स्पेलिंग आपको मालूम है, स्वेट, पसीने को बोलते हैं क्या, स्वेट, SWEAT, स्वेट। ये लफ्ज आया तो कहीं वर्ड मीनिंग में आया, ये स्वेट, स्वेट पसीने को बोलते हैं, इसी में ER लगा दें, स्वेटर, स्वेटर। ये इंग्लिश का ही लफ्ज है, स्वेटर।
जो आप आज तक उर्दू में बोल रहे थे और आप इस हक से बोल रहे थे कि उर्दू का ही लफ्ज है। आज तक इसको कौन उर्दू का समझ रहा था, स्वेटर या हिंदी का? जी, ये दरअसल इंग्लिश का लफ्ज है, स्वेटर। अच्छा, बुनना टू निट, निट जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको? क्रोसलाई क्या बोलते हैं उसको? क्रोशिया, हाँ क्रोशिया छोटे वाले को बोलते हैं शायद, बड़े वाले को सिलाई, क्रोसलाई है ऐसे कुछ बोलते हैं। आसिफ कुछ फरमा रहे हैं आप? जी, क्रोशिया से टोपी बुनी जाती है। चारपाई क्रोशिया से? हाँ, अच्छा जी, बहरहाल तो बुनने के लिए टू निट, KNIT, निट, के एन KNIT, निट। बुनना। अच्छा जी, वालिदा के लिए मैं 2 स्वेटर बनेंगे। पार्टी में हम दिल खोल कर हंसेंगे। टू लाफ योर हार्ट आउट, टू लाफ योर हार्ट आउट, दिल खोलकर हंसना। हम्म। और टू लाफ आउट लाउड, टू लाफ आउट लाउड, जिसको शॉर्ट में लोल भी बोलते हैं, LOL, लोल। टू लाफ आउट लाउड, जोर से हंसना, बहुत जोर से हंसना, दिल खोल कर हंसना। टू लाफ आउट, OUT, आउट, फिर स्पेस, फिर लाउड, LOUD, लाउड, आउट लाउड, टू लाफ आउट लाउड। लाउड, बुलंद, जोर उससे वाला। अब हम नई चीज सीखेंगे। शाहजहां मुझे उधार देगी, टू लेंड मनी, LEND, लेंड, उधार देना। वो झूठ बोलेंगे, टू टेल अ लाई, टू स्पीक लाई। बच्चे ये कहानी गौर से सुनेंगे, गौर से सुनना, टू लिसन, टू लिसन, टू लिसन केयरफुली या अटेंटिवली, गौर से सुनना। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। चलिए ठीक है, बस इतने रहने दीजिए, बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात।